हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एज्योर स्टोरेज अकाउंट का एक सर्विस है, जो एक पार्ट है, जो ब्लॉब सर्विस, उसको देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे हम एज्योर ब्लॉब सर्विस को यूज़ कर सकते हैं एज्योर पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेटअप लिया हुआ है कि मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए सेटअप लिया हुआ है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वर्चुअल मशीन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर एक एप्लीकेशन रन हो रहा है। ये एप्लीकेशन कोई भी काम कर सकता है, लाइक कोई वेबसाइट एप्लीकेशन है या फिर किसी भी रीजन के लिए आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया है। अब बैकएंड में इस एप्लीकेशन को अपना सारा डाटा स्टोर करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस वर्चुअल मशीन पे जो आपकी डाटा डिस्क लगी है, राइट, उसके ऊपर सारा डाटा स्टोर कर दो। या फिर सेकंड, आप क्या करो, आप एज्योर स्टोरेज अकाउंट का यूज करो और इस एप्लीकेशन को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करो, ये सारा का सारा डाटा इस स्टोरेज अकाउंट के ऊपर स्टोर करना शुरू कर दे। तो उस तरीके से भी आप एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर ब्लॉब सर्विस का यूज कर सकते हो। अब जब आप स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाते हो, मतलब कि एज अ रिसोर्स जब स्टोरेज अकाउंट को आप एक्सेस करते हो, तो उसके अंदर आपको कोई ब्लॉब नाम की सर्विस नहीं दिखती। मतलब ऐसे कोई आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कहीं पे ब्लॉब लिखा है आप उसको एक्सेस कर रहे हो, नहीं। आपको वहां पे दिखते हैं कंटेनर्स। तो हम कंटेनर को ही बेसिकली ब्लॉब बोल देते हैं, ठीक है। तो कंटेनर क्या होते हैं? कंटेनर को आप एक तरीके से बॉक्स समझ सकते हो, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर आप सारा डाटा ऐड कर रहे हो, लाइक फाइल्स ऐड कर दी, फोटोज ऐड कर दी, वीडियोस ऐड कर दी, या फिर कोई स्क्रिप्टिंग फाइल ऐड कर दी, या किसी भी तरीके का डाटा एक्सेस ऐड कर दिया इसके अंदर। तो बेसिकली कंटेनर को ही हम ब्लॉब बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड टाइप का डाटा आपने ऐड कर दिया तो इस कंटेनर के अंदर, लाइक दिस। अब आप इस कंटेनर का एक्सेस दे सकते हो इस मशीन को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि इस एप्लीकेशन को आपने एक्सेस दे दिया। या फिर आप इस कंटेनर को एज अ बैकअप यूज कर रहे हो कि भाई आपने फोटोज या फाइल स्टोर कर दी हैं इसके ऊपर, और आप इंटरनेट से इस कंटेनर को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, इस सारे डाटा को डाउनलोड कर सकते हो, इस सारे डाटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लॉब सर्विस का काम। अब यहाँ पे जो आपको ये यूआरएल दिख रहा है, फॉर नाउ आप इस यूआरएल को इग्नोर करो। वीडियो के एंड में बताऊंगा इस यूआरएल का पर्पस क्या है और इसको रीड कैसे करते हैं और हमको एग्जाम में कैसे काम आने वाला है ये यूआरएल। तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं एज्योर पोर्टल पे चलता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए भी ब्लॉब सर्विस काम कैसे करती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च कर लूंगा एज्योर पोर्टल पे मैं स्टोरेज अकाउंट्स। यहाँ पे मेरे को दो स्टोरेज अकाउंट्स दिख जाएंगे। तो मैं क्लिक करूंगा पहले वाले पे जिसके आगे ग्रीन कलर का बॉक्स बना है, स्टोरेज अकाउंट्स। हमको क्लासिक नहीं चूज करना, हमको सिंपल स्टोरेज अकाउंट चूज करना है। और उसके बाद अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे, और यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी स्टोरेज अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले हमको रिसोर्स ग्रुप चूज करना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी नहीं है तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नाम देना है। अब रिमेंबर कि स्टोरेज अकाउंट का नाम जो होता है ना, वो यूनिक होगा पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल दो यूजर हैं, यूजर बॉब और यूजर शर्मा, ठीक है। दोनों डिफरेंट यूजर हैं, डिफरेंट टेनेंट है उनके। पर अगर यूजर बॉब एक स्टोरेज अकाउंट बना लेता है बॉब नाम का, और शर्मा जो यूजर है वो डिफरेंट टेनेंट पे अगर वो भी बॉब नाम का स्टोरेज अकाउंट बनाएगा तो एरर आ जाएगा उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम स्टोरेज अकाउंट के अंदर जितना भी डाटा उसको इंटरनेट से एक्सेस करेंगे, राइट। तो उस सिनेरियो में हमको एक्सेस मिले पब्लिकली, तो इस तरीके से हमको यूनिक नाम रखना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे शर्मा नाम का रख दूंगा, ठीक है, तो जैसे कि इसने बताया भी स्टोरेज अकाउंट का नेम ऑलरेडी टेकन है, कोई यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोशिश करते हैं कोई यूनिक नाम ढूंढने की। ओके, तो शर्मा 11 नाम का कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, रीजन सिलेक्ट कर लूंगा। रीजन बेसिकली यहाँ पे काम में आता है जब आप, डिपेंड करता है आपकी एक्सपेक्टेशंस पे बेसिकली रीजन का। रीजन मेन पर्पस रीजन का आ जाता है कि भाई आप डिफाइन कर रहे हो भी किस डाटा सेंटर पे, किस लोकेशन पे आपका जो स्टोरेज अकाउंट है होस्ट होगा, ठीक है। सेकंड, आपकी प्रेफरेंस आ जाती है रीजन के अंदर कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है कनाडा रीजन में रन हो रही है और आपको इस स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्ट कराना है उस एप्लीकेशन को, तो आपका मेन फोकस होगा भाई जितनी क्लोज एज पॉसिबल हो आपकी वर्चुअल मशीन आपके स्टोरेज अकाउंट के साथ, ठीक है। या फिर अगर आप इस स्टोरेज अकाउंट को एज अ बैकअप यूज कर रहे हो तो उस सिनेरियो में रीजन इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बैकअप जो है, बैकअप के अंदर आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे डाटा को, राइट।
तो डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे, आप अकॉर्डिंगली रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये डिफॉल्ट जो कनाडा रीजन आ रहा है वही चूज कर लूंगा। नेक्स्ट हमारे पास परफॉर्मेंस। तो हमारे पास दो परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो मैं आपको अभी इसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जा रहा, परफॉर्मेंस के अंदर हम ब्लॉब सर्विस देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे ही रहने दूंगा। मैं आपको ये वाले दोनों ऑप्शंस में डिफरेंट क्या है ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हमारी बेसिकली क्या है, रिडंडेंसी हमारी है जैसे कि हमारे जोन्स वगैरह होते थे, राइट। अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते थे हम, हाई अवेलेबिलिटी, तो रिडंडेंसी का भी यहाँ पे वही काम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जियो रिडंडेंट, ये सारी मैं आपको बताऊंगा। फॉर नाउ मैं लोकल रिडंडेंट स्टोरेज चूज कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ एडवांस पे। और यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है मैं डिफॉल्ट छोड़ दूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस टीयर, हॉट एंड कूल, ये बाद में बताऊंगा मैं सब कुछ। क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, नेटवर्किंग इंक्रिप्शन, टैग्स, रिव्यू और क्रिएट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ स्टोरेज अकाउंट को। अब यहाँ पे आपको जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखे, मैंने सारे ऑप्शंस नहीं बताए क्योंकि वो सारे ऑप्शंस ब्लॉब सर्विस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे और दूसरी सर्विसेज के अंदर भी आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे हम ब्लॉब सर्विस नहीं बना रहे, हम बेसिकली स्टोरेज अकाउंट डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये स्टोरेज अकाउंट के ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मैं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत बड़ा टॉपिक है स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो स्टोरेज अकाउंट है डिप्लॉय हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा गो टू रिसोर्स पे, और यहाँ पे हम अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पे मेरे को डाटा स्टोरेज मिलेगी जिसके अंदर मेरे को चार ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये चारों हमारी सर्विसेज हैं, जैसे कि कंटेनर्स हमारी ब्लॉब सर्विस है, फाइल शेयर हमारी फाइल शेयर सर्विस होती है, जो क्यू सर्विस होती है, जो टेबल सर्विस होती है, सारी हमने देखी थी। तो कंटेनर्स पे क्लिक करता हूँ, मैं ब्लॉब सर्विस काम करने जा रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट आपको डॉलर लॉग नाम की सर्विस मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बाय डिफॉल्ट जो है आपको मिलती है। तो यहाँ पे क्या करूंगा अब, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं डाटा स्टोर करना चाहता हूँ कुछ, तो मेरे को कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि भी कंटेनर के अंदर हम डाटा डालते हैं अपना सारा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा कंटेनर पे और यहाँ पे कंटेनर का नाम दे दूंगा। नाम दे देते हैं इसका माई माई डाटा नाम दे देते हैं, माई डाटा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो ये ग्रेड आउट है, जैसे कि प्राइवेट, नो अनोनिमस एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा और हमारा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ये कंटेनर एक तरीके से बॉक्स समझ लो आप, एज्योर पे एक स्टोरेज अकाउंट पे एक बॉक्स है जिसके अंदर हम सामान डाल रहे हैं, अपना अपना डाटा डाल रहे हैं और हम यहाँ पे डाटा सेव कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर कुछ भी अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा अपलोड का। तो मैं अगर मैं अपलोड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेरे को बोलते हैं भाई ब्राउज कर सकता हूँ मैं फाइल अपने कंप्यूटर से। तो ये क्या करूंगा, मैं ब्राउज और फॉर फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हैं, जैसे एक txt डॉक्यूमेंट पड़ा है, टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट पड़ा है, ठीक है। एक स्टोरेज अकाउंट की png फाइल पड़ी है। आ, उसके बाद यहाँ पे एक इंस्टॉलर पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक टाइम पे सारी की सारी फाइल्स जो है उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इंडिविजुअली भी फाइल्स को अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को एक इमेज फाइल और एक टेक्स्ट फाइल जो है इसको अपलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल दबा के और उसके बाद क्लिक कर दूंगा ओपन पे। तो यहाँ पे हमारी फाइल्स जो है अपलोड हो गई है, ठीक है। अभी अपलोड नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐड हो गई है और जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारी फाइल्स जो है दोनों अपलोड हो चुकी हैं। अब मेरे को इन फाइल्स को एक्सेस करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ, मैं किसी कहीं पे बैठा हूँ, राइट। तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक न्यू विंडो खोल लेता हूँ, न्यू प्राइवेट विंडो जहाँ पे मैं लॉग्ड इन नहीं हूँगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ न्यू विंडो में, तो ये मेरे को अभी भी लॉग इन को बोल रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मैं टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को इस टेक्स्ट फाइल का यूआरएल दिख गया, मतलब कि इस फाइल का कंटेनर के अंदर जितने भी आपने डाटा को अपलोड किया है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 टेक्स्ट फाइल अपलोड किए हैं तो 10 की 10 टेक्स्ट फाइल का अपना एक यूनिक यूआरएल होगा, ताकि उन टेक्स्ट फाइल्स को या
या फिर किसी भी तरीके के डाटा को, किसी भी तरीके की फाइल को, वीडियो को अगर आप अपलोड करते हो कंटेनर के अंदर, तो उनके पास एक यूनिक यूआरएल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और अपनी न्यू प्राइवेट विंडो में जाऊँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया और एंटर करूँ, तो मेरे को एरर आ गया। मतलब कि ये जो फाइल है, पब्लिक एक्सेस जो है परमिटेड नहीं है स्टोरेज अकाउंट पे। अब एक्सेस तो परमिटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है चेंज एक्सेस लेवल का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे इसने मेरे को बोल दिया भाई एनोनिमस एक्सेस इज बीइंग ब्लॉक्ड स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो एनोनिमस एक्सेस है वो ब्लॉक्ड है। तो हमको ये वाला जो एनोनिमस एक्सेस है इसको अनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसके अंदर जितना भी डाटा है, जितनी भी फाइल्स हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये काम में आता है। तो ये सिक्योरिटी के रीजंस के कारण होता है। कभी आप नहीं चाहते कि भी एनोनिमस एक्सेस आप किसी भी, मतलब कि एनोनिमस एक्सेस का मतलब है कोई भी यूजर विदाउट एनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी पासवर्ड्स इस डाटा को एक्सेस कर सके। ऑब्वियसली आप नहीं देना चाहोगे किसी को एनोनिमस एक्सेस, तो उन सिनेरियोज के अंदर आपको ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको यूआरएल बताने वाला हूँ। तो जो हमारा यूआरएल है यहाँ पे, तो ये एक्सेस कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो सिक्योरिटी का टॉपिक है। हमारा ब्लॉब वाला टॉपिक बहुत लंबा जाने वाला है, तो वो सिक्योरिटी का टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा भी एक्सेस लेना कैसे है। अब हमको पता लग गया भी हमने कंटेनर्स के अंदर सामान कैसे अपलोड करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाई एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, तो फॉर नाउ यूआरएल समझाता हूँ मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूआरएल समझना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाला यूआरएल है, राइट। तो ये जो यूआरएल है हमारा, तो ये यूआरएल क्या है, हमारा यूआरएल किसी भी फाइल का, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक फाइल नाम की टीएक्सटी फाइल अपलोड की हुई है अपने कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो इसका एक यूनिक यूआरएल होगा। तो वो यूआरएल कैसे बनता है, वो यूआरएल कुछ ऐसा दिखता है, https:// तो होता ही है। उसके बाद आपका नाम होता है यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का, जो यूनिक नाम है। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में यूनिक नाम था शर्मा 11। उसके बाद आपका जो ये इतना हिस्सा होता है ये सेम रहता है, मतलब आपको याद करने की जरूरत है ये .blob.core.windows.net। तो यहाँ पे डॉट ब्लॉब आ रहा है ना जिसके आगे, तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये ब्लॉब पे आपका डाटा स्टोर्ड है। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको ऐसा यूआरएल दे देंगे और आपको पूछ लेंगे भाई आपका इस सिनेरियो में जो यूजर्स हैं वो कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, ब्लॉब यूज कर रहे हैं, फाइल शेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यूआरएल रीड करना आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कंटेनर का नाम और उसके बाद आपका फाइल का नाम। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपना टेक्स्ट फाइल का यूआरएल दिखाऊं जो कि यहाँ पे था, तो अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, तो यहाँ पे यूआरएल आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा HTTPS वाला आ गया स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारा जो शर्मा 11 था ये हमारा स्टोरेज अकाउंट आ गया जो यूनिक है। और जो पीछे वाला हिस्सा ये blob.core.net आ गया। और यहाँ पे ये कंटेनर का नाम आ गया और उसके अंदर हमारी फाइल आ गई। अब यहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हो ब्लॉब के अंदर, ब्लॉब ब्लॉब सर्विस के अंदर। ठीक है, कोई भी डाटा को आप अपलोड करना है, किसी भी डाटा को आपको एक्सेस देना है, रिमूव करना है एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है जैसे शेयर्ड एक्सेस टोकन एक्सेस पॉलिसी, जिसको हम देखेंगे प्रॉपर लेवल से। तो इस वीडियो में बस मेरे को आपको इतना ही बताना था कि भाई क्या होता है ब्लॉब सर्विस, कैसे आप क्रिएट करते हो ब्लॉब सर्विस और कैसे डाटा को अपलोड करते हो ब्लॉब सर्विस पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सेस लेवल, कैसे हम एक्सेस लेवल चेंज कर सकते हैं और क्या कैसे ये शेयर्ड सिक्योरिटी टोकन्स एंड एक्सेस पॉलिसीज काम करती है। फॉर दिस वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।